नेक्स्ट टॉपिक है विभिन्न सेवाओं की संक्षिप्त जानकारी, ब्रीफ आइडिया ऑफ डिफरेंट सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक मेल, ईमेल की सहायता से कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को इंटरनेट पर संदेश, पिक्चर, साउंड, प्रोग्राम, मूवी आदि भेज सकता है। इंटरनेट पर प्रत्येक यूज़र का एक ईमेल एड्रेस होता है, उदाहरणतः radha@yahoo.com ये ईमेल एड्रेस है। ईमेल ट्रांसमिशन की विभिन्न प्रक्रियाओं को चित्र में दर्शाया गया है। इससे स्पष्ट है कि सेंडर द्वारा की गई ईमेल की कंप्यूटर में डिजिटल रूप में स्टोर होती हैं को मॉडेम द्वारा एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करके टेलीफोन लाइन पर भेजा जाता है। आईएसपी पर लगा मॉडेम इसको फिर से डिजिटल रूप में कन्वर्ट करता है। आईएसपी इस सिग्नल को सैटेलाइट के माध्यम से रिसीविंग आईएसपी को भेजता है। पुनः मॉडेम द्वारा इसको एनालॉग रूप में कन्वर्ट कर टेलीफोन लाइन के माध्यम से गंतव्य कंप्यूटर तक पहुंचाया जाता है। वहां पर मॉडेम इस सूचना को डिजिटल डाटा में कन्वर्ट करता है। यूजिंग ईमेल, ए यूज़र कैन सेंड टेक्स्ट, पिक्चर्स, सॉन्ग्स, प्रोग्राम्स एंड मूवी to another internet user anywhere in the world. Every user on internet has a unique address called email ID. For example, my email ID is spock2427@yahoo.com and you can make your own email ID. Open the site www.yahoo.com and click mail option and sign up option and follow the instructions. So make your email ID today and send me emails at my Yahoo ID. फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल और एफटीपी रिसोर्स शेयरिंग अर्थात अन्य कंप्यूटर से फाइल कॉपी करने के लिए विभिन्न तकनीकों विकसित हुई हैं, जैसे एफटीपी, एयरड्रॉपर इत्यादि। एफटीपी फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल का यूज़ करके यूज़र दूर स्थित कंप्यूटर फाइल्स, गेम्स, यूटिलिटी प्रोग्राम्स आदि कॉपी कर सकता है। इस प्रक्रिया को फाइल डाउनलोडिंग कहा जाता है। इसी प्रकार यूज़र अपने कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को फाइल भेज भी सकता है, जिसको फाइल अपलोडिंग कहा जाता है। एफटीपी एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, अर्थात इसमें फ़ाइल डाउनलोडिंग तथा अपलोडिंग के लिए स्टैंडर्ड कमांड्स हैं। दूर स्थित कंप्यूटर फाइल कॉपी कर रहे हैं, एफटीपी सर्वर कहलाता है। एफटीपी यूज़र को फ़ाइल की लोकेशन पता होनी चाहिए। एफटीपी में फ़ाइल लोकेशन को ढूंढने की सुविधा नहीं है। इसके लिए एक अन्य टूल जिससे आर्की कहा जाता है की सहायता लेनी पड़ती है। इस समस्या को दूर करने के लिए मिनेसोटा विश्वविद्यालय द्वारा 1991 में एक नई सुविधा का विकास किया गया, जिसे गोफर कहा जाता है। टेलनेट वह सुविधा है जिसकी सहायता से यूज़र कहीं दूर स्थित सिस्टम पर लॉगिन कर सकता है तथा कार्य कर सकता है। इसको रिमोट लॉगिन फैसिलिटी भी कहा जाता है। उदाहरणतः किसी व्यक्ति का कंप्यूटर उसके दिल्ली स्थित ऑफिस में है। यदि वे किसी कार्यवश मुंबई गया तथा वहां से अपने दिल्ली स्थित कंप्यूटर में लॉगिन कर सकता है, वह अपने सिस्टम पर कार्य कर सकता है। टेलनेट द्वारा विश्व के सभी लाइब्रेरी तथा उनकी पुस्तकें एक्सेस की जा सकती हैं। यदि टेलनेट द्वारा किसी सिस्टम में लॉगिन करना है तो उस सिस्टम का पासवर्ड ज्ञात होना आवश्यक है। वर्ल्ड वाइड वेब और www इंटरनेट पर सूचना प्राप्त करने की एक अन्य विधि www है। www एक पेजों का संग्रह है जो कि इंटरनेट पर मेंटेन किया जाता है। इसके लिए हाइपरटेक्स्ट नामक तकनीक का प्रयोग किया जाता है। एक www कंप्यूटर सिस्टम में एक कंप्यूटर होता है जिसे वेब सर्वर कहा जाता है। सूचनाएं वेब सर्वर में वेब पेजेस के रूप में स्टोर होती हैं। इस वेब पेजों को कई प्रकार के टूल्स से बनाया जा सकता है। इसमें से मुख्य टूल HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज हैं। यूज़र इन वेब पेजों को वेब ब्राउज़र की सहायता से देख सकता है। वेब ब्राउज़र एक प्रकार का प्रोग्राम होता है जैसे नेटस्केप, नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर, मोज़ेक, हॉटजावा इत्यादि। www सिस्टम क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर पर आधारित होता है। वेब क्लाइंट द्वारा वेब सर्वर को सूचना के लिए रिक्वेस्ट भेजी जाती है। वेब सर्वर एक प्रोग्राम होता है जो कि रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट को क्लाइंट को भेजता है। वो लोकेशन जिस पर वेब पेज स्टोर होते हैं वेबसाइट कहलाती है। हम वेबसाइट का नाम टाइप करके वेबसाइट खोल सकते हैं। उदाहरणतः
टाइम्स ऑफ इंडिया का वेबसाइट है www.timesofIndia.com, टाइप करके खोली जा सकती है। इसी प्रकार movies.indiatimes.com का पेज चित्र 10.4 है। ये इंटरनेट साइट है, मूवी वाला है और ये मूवी वाला है। और आपको द टाइम्स ऑफ इंडिया का ये वाला, ठीक है, द टाइम्स ऑफ इंडिया। ये वाला द टाइम्स ऑफ इंडिया का है, ये वाला। और ये वाला जो है आपका इंटरनेट साइट है मूवी वाली, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट एक ऐसा टेक्स्ट होता है जिसकी 2 से अधिक डायमेंशन होती हैं। एक समानांतर टेक्स्ट में केवल 2 डायमेंशन होती हैं, लेफ़्ट से राइट अथवा ऊपर से नीचे। हाइपर टेक्स्ट में स्क्रीन पर 2D टेक्स्ट दिखाई देता है। इसमें कुछ शब्द हाईलाइटेड होते हैं। यदि इन हाईलाइटेड शब्दों को क्लिक किया जाए तो उन शब्दों संबंधी अधिक जानकारी के लिए नई विंडोज़ खुल जाती हैं। अतः इन टेक्स्ट में तीसरी डायमेंशन होती है जिसे टेक्स्ट की गहराई में पाया जाया जा सकता है। वेब पेजों की ब्राउजिंग के लिए प्रयुक्त सॉफ्टवेयर को वेब ब्राउज़र कहा जाता है। वेब ब्राउज़र के उदाहरण हैं नेटस्केप, नेविगेटर, माइक्रोसॉफ्ट इंटरनेट एक्सप्लोरर इत्यादि। इंटरनेट एक्सप्लोरर इंटरनेट पर ब्राउजिंग करने के लिए GUI ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस सॉफ्टवेयर है। इस ग्राफिकल एनवायरनमेंट में 4 मुख्य ऑब्जेक्ट्स होते हैं: विंडो, आइकन मेनू एंड डायलॉग बॉक्स। यदि आपको इंटरनेट पर कुछ सर्च करना है तो आप सर्च साइट या इंडेक्स साइट से शुरू कर सकते हैं। इन वेबसाइट्स को सर्च इंजन्स भी कहा जाता है। www.yahoo.com एक मुख्य सर्च इंजन है। इसका होम चित्र 10.5 में प्रदर्शित है। ये देखिए, इसमें एक टेक्स्ट बॉक्स होता है जिसमें सर्च की को टाइप किया जा सकता है। इंटरनेट का कार्य करने को नेट ब्राउजिंग या नेट सर्फिंग कहा जाता है।